भारत तैयारी है छलांग लगाने के लिए अंतरिक्ष में फिर से। भारत का अपना सपूत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं फैल्कन 9 क्रू ड्रैगन से। मेरे साथ हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट बोलते थे उनको, और अब हम उनको गगन यात्री बोलते हैं। ओरिजिनल एस्ट्रोनॉट आपके लिए। हाउ एक्साइटेड, कितनी आपको उत्सुकता है शुभांशु शुक्ला के एक्सियम 4 स्पेसएक्स वाले मिशन की? देखिए, आप बार बार मुझे ओरिजिनल बता रहे हैं, उसका ये मतलब कि शुभांशु कॉपी है? नहीं, शुभांशु कॉपी नहीं है, लेकिन आप तो सारे जहां से अच्छे हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है ये हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए। और ये जो अवसर मिला है शुभांशु को एक्सियम 4 मिशन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने का, ये पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। ये तजुर्बा उनको जो मिलेगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनकी रिटर्न के लिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं क्या क्या बदला है। आप खुद गए थे और उनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम आप खुद इन्वॉल्व रहे हैं। कैसे अच्छे एस्ट्रोनॉट बनेंगे क्या शुभांशु? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है, और इसरो का आपको तो पता ही है, इसरो इज नॉट यूज्ड टू फेलिंग। गॉड ब्लेस देम। वी शुड। यस, एंड सो ही इज गोइंग टू कम बैक, एंड जो सारा उनका तजुर्बा वो पाएंगे अंतरिक्ष में, वो इस्तेमाल हो जाएगा, और बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल होएगा हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए। आपने रशियन सूट पहना था, शुभांशु पहनेंगे एक स्पेसएक्स का सूट। आगे एक भारतीय एस्ट्रोनॉट गगनयान में भारतीय सूट से जाएगा, उसका एक्साइटमेंट कैसा होगा? और शुभांशु शुक्ला हो सकता है हो जो कि पहले एस्ट्रोनॉट बने श्रीहरिकोटा से जाने के लिए। हाँ, हो सकता है, इट ऑल डिपेंड। वैसे और भी तैयार बैठे हैं, आपको तो पता है। अच्छे हैं वो भी आपकी तरह टेस्ट पायलट हैं। एग्जैक्टली, वो सारे टेस्ट पायलट हैं। तो अफसर हर एक को मिलेगा, तो हम उसकी इंतज़ार में बैठे हैं। यस, वो शुरू में तो वो भी रशियन सूट ही पहनेंगे, मगर साथ साथ में डेवलपमेंट चल रही है हमारे सूट की। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये टेस्टिंग हौले हौले होता है, आस्ते आस्ते, और इसमें जल्दबाजी की जगह नहीं है, और हम नहीं करना मांगते। हौले हौले हम गगनयान से और भी चीज कर रहे हैं। आपको कितना एक्साइटमेंट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का, और बाद में एक भारतीय को चांद पे जाने का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी ड्रीम दी है? जी हाँ, प्लानिंग तो है। मेरे को उम्मीद नहीं है कि मैं देख पाऊंगा वो, बिकॉज आई एम ऑलरेडी क्लोज टू 80। तो सो वो समय लगेगा उन चीज़ों को रियलाइज करते। 240 अभी ज़रा दूर है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लान्स तो बहुत बढ़िया हैं, और होने भी चाहिए। और इस दुनिया को भारत की ज़रूरत है पॉलिसी, स्पेस पॉलिसी में इन्फ्लुएंस करने की, तो इसीलिए हम ग्रुप कैप्टन शुक्ला के लिए कोई मैसेज है आपका, जैसे वो तैयारी कर रहे हैं अंतरिक्ष में जाने के लिए? शुभांशु, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आंखें खुली रखिए एंड एंजॉय द राइड। वापस जब आएंगे, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, ताकि आप बता सकें मेरे को कि क्या बदला है इस 40 साल में। तो ये थे विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो पहले कॉस्मोनॉट थे, अब हम गगन यात्री बोलते हैं, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, और अब एक्साइटेड हैं कि भारत का दूसरा गगन यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए तैयार होगा। आयुषी, ऐसे में सबके मन में सवाल होगा कि जब आप जाते हैं तो कैसा महसूस करते होंगे ये लोग? आप दुनिया के बाहर होंगे, आप सोचिए वाकई में दुनिया के बाहर होंगे, तो ये कैसा अनुभव होता होगा, और क्या कुछ लेकर जा रहे होंगे ये लोग? ये जरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता देते हैं। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खास सीट के नीचे जगह होगी, और इसमें 230 किलोग्राम तक सामान ये रख सकते हैं। निजी और मिशन से जुड़ा हुआ सामान यहाँ पर रखा जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ले जाते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं, और लिमिटेड जगह होती है इसके अंदर।
इसके अलावा अगर आप देखें कि खाद्य सामग्री क्या होती है, इतने दिन वहां पर रहेंगे तो फिर क्या खाएंगे पिएंगे, उसमें कई तरह का खाना होता है, थर्मो स्टेबलाइज्ड फ्रोजन और फ्रेश फ्रूट होता है, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, सेब, संतरे, एवोकाडो, ब्लूबेरी, डिब्बा बंद भोजन, कॉफी, आइसक्रीम, अंडे, चिकन, ये तमाम चीजें होती हैं जो खाने के लिए ये लोग यहाँ पर लेकर जाते हैं। बिल्कुल, आप देखिए ड्रैगन कैप्सूल का टॉयलेट कैसे होता है, ये भी सब लोग जानना चाहते होंगे। जब इतने दिन वहां पर आएंगे तो इसका टॉयलेट कैसे डिजाइन किया जाता है। अलग तरीके से जो डिजाइन होता है वो टॉयलेट का होता है, जीरो ग्रेविटी के हिसाब से इसे बनाया जाता है और बैठते समय पोजीशन जो आपकी होती है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। यात्री की पीठ ऊपरी हैच की ओर और होती है और पैड जो होते हैं केबिन साइड की ओर होते हैं, और साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट वाटर होता है वो टाइट बैग में जमा होता है। टॉयलेट एरिया में पर्दा भी होता है और एयर सर्कुलेशन का पूरा ध्यान इसमें रखा जाता है। महिला यात्री अगर इस क्रू में शामिल होती है तो उनके लिए भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। ज्यादा सफाई की भी जरूरत नहीं होती है, इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसमें जो ज्यादा सफाई है उसकी जरूरत नहीं होती है। यात्री इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग पहले से ले लेते हैं और ऑर्बिट में पहले दिन ही यात्री एडजस्ट हो जाते हैं और बाहर का 360 डिग्री नजारा भी इसके जरिए आप देख सकते हैं और इसमें बैठ के देख सकते हैं। तो ये काफी खासियत होती है। और ये इसलिए अलग है आयुषी, क्योंकि जो फिल्में वगैरह लोगों ने देखी होंगी, अंतरिक्ष की ग्रेविटी वहां पर नहीं होती है, हर चीज हवा में तैरती हुई नजर आती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कैसे चीजें डिजाइन की जाती हैं। तो ये ड्रैगन कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सोते कैसे हैं ये लोग जो अंतरिक्ष में जाते हैं। धरती पर सोने से बिल्कुल ये अलग होता है, माइक्रो ग्रेविटी में नीचे नहीं आप लेट सकते हैं और अपनी सीट पर ही आप सोते हैं। बेड की मदद से खुद को सुरक्षित ये लोग रखते हैं और शोर और लाइट कम करने की कोशिश यहाँ पर रहती है ताकि सो पाएं। अगर नींद पूरी होगी तो बेहतर वो जो है कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। आंखों पर मास्क और कान में एयर प्लग लगाकर अपनी नींद यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री पूरे करते हैं।